Hello everyone, we have already discussed about oxygen cycle and nitrogen cycle. आज हमें पढ़ना है कार्बन साइकिल के बारे में। इसको एक्सप्लेन करने के बाद आपको बहुत अच्छे से लगेगा कि हाँ इन चीज़ों को तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दैट मीन्स कि इसमें से आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी सब कुछ पता है, बस उन्हें लिंक करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला और आज हम स्टार्ट करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। एंड यस, चीज़ों को लिंक करने में मैं आपकी डेफिनेटली बहुत हेल्प करने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। कार्बन साइकिल तो हमें पता ही है, जैसे कि हमने सारे साइकिल के बारे में पढ़ा था कि हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं और उसके बाद फिर से उसे एटमॉस्फेयर के अंदर या एनवायरनमेंट के अंदर उसको रिलीज कर देते हैं। द सेम थिंग इज विद द कार्बन साइकिल, दैट कार्बन साइकिल इज द प्रोसेस वेयर कार्बन कंपाउंड्स आर इंटरचेंज्ड अमंग द बायोस्फीयर, जियोस्फीयर, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इन द अर्थ। बेसिकली इसका मीनिंग ये है कि हमने क्या किया, कंज्यूम कर दिया कार्बन को, कार्बन हमारी बॉडी में गया या कहीं और गया, लेकिन जब हमने उसको यूज़ किया तो साथ ही साथ क्या हुआ, फिर से रिप्लेनिश करने के लिए वहीं से कार्बन फिर से निकल के भी आया अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर। दैट मीन्स कि कार्बन अभी कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर के अंदर है। अब इस कार्बन को अगर किसी रीजन से जाना पड़ा, बायोस्फीयर में, जियोस्फीयर में, पेडोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, कहीं भी अगर जाना पड़ा, वो एट लास्ट घूम फिर के कहाँ आ जाएगा, फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाएगा और अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आएगा। इसे ही हम क्या कहते हैं, कार्बन साइकिल कहते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कार्बन प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है। तो कार्बन बहुत सारी जगह पे प्रेजेंट होता है। कैसे? तो कार्बन जो है वो बहुत सारी फॉर्म्स के अंदर पाया जाता है। इट इज इन वेरियस फॉर्म्स। इट अकर्स इन द एलिमेंटल फॉर्म एज डायमंड एंड ग्रेफाइट। इवन आपकी जो पेंसिल की लेड है, जो आप पेंसिल यूज करते हो, जो बचपन में हम पेंसिल यूज किया करते थे, उसकी जो लेड होती है, उस लेड को किससे बनाया जाता है, ग्रेफाइट से बनाया जाता है। और उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बन। कार्बन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमें वो डायमंड में भी नजर आएगा और वो ग्रेफाइट में भी नजर आएगा। एंड ग्रेफाइट का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, आपकी पेंसिल की लेड ऑफ पेंसिल, ये आपकी ग्रेफाइट का बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है, जो कि हम रेगुलरली उसको यूज करते हैं। अब कार्बन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर कहाँ कहाँ है, डायमंड में भी प्रेजेंट है एंड ग्रेफाइट के अंदर भी प्रेजेंट है। और कहाँ प्रेजेंट है, तो इन द कंबाइंड स्टेट इट इज फाउंड एज कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। ये तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि अगर हम बात करेंगे हमारे एटमॉस्फेयर की या हमारे एयर के कंपोजिशन की, तो उस कंपोजिशन के अंदर जो 1% हमारा रिमेनिंग था, उसके अंदर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड फॉर्म के अंदर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर में भी प्रेजेंट है। एज कार्बोनेट भी वो है हमारे यहाँ पर, और हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में भी प्रेजेंट है, बहुत सारे मिनरल्स की फॉर्म में, यानी कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्ट इन वेरियस मिनरल्स। बहुत सारे मिनरल्स के अंदर ये कार्बोनेट फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्म में है। यानी कि अगर हम देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट को तो भी हमें वहाँ कार्बन नजर आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अगर हम देख ले हमारे डायमंड को, वहाँ भी एलिमेंटल फॉर्म में नजर आ जाएगा। ग्रेफाइट को देख लो, तब भी कार्बन नजर आया। और अगर हम बात करें हमारे मिनरल्स की, वहां पर भी हमें कार्बन नजर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाउ ऑल लाइफ फॉर्म्स आर बेस्ड ऑन कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, न्यूक्लिक एसिड्स एंड विटामिन्स। जो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन न्यूट्रिएंट्स के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारी प्लांट बॉडी जो ग्लूकोज की फॉर्म में अपना खाना बनाती है, दैट इज C6H12O6, इसके अंदर भी तो कार्बन कंपाउंड प्रेजेंट है। और इसी ग्लूकोज को हम भी यूज करते हैं, यानी हमारी बॉडी में भी क्या जा रहा है, ये कार्बन जो है वो जा रहा है। दैट मीन्स कि जितनी भी लाइफ फॉर्म्स होती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहे आप कोई भी ले लो, उन सारी लाइफ फॉर्म्स के अंदर अब इन न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करेंगे तो सबके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स डेफिनेटली प्रेजेंट होंगे। आफ्टर दैट द एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन of various animals are also formed by carbonate salts। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनका एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन बना होता है कार्बोनेट सॉल्ट से। इवन तक जो शेल बने होते हैं, जो आउटर शेल होता है, जो कि हमारा क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का, वो भी किससे बना होता है, कार्बोनेट से बना होता है। यानी कि उसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होगा, कार्बन बहुत अच्छे से प्रेजेंट होगा। सो आई होप कि आपको ये तो अब याद रहेगा कि कार्बन हमें कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि कार्बन को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि कार्बन को यूज तो हमने कर लिया, अब ये फिर से हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर रिप्लेनिश होने के लिए कैसे आएगा, तो देखें। आगे बढ़ते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे कार्बन साइकिल को।
कार्बन कहाँ कहाँ पर है वो हमने देख लिया है। अब कार्बन साइकिल हमारा स्टार्ट होता है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की, तो क्या करती है, प्लांट बॉडी अपना खाना खुद बनाती है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस के अंदर इसको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्हें बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि मिनरल्स हो गया, जैसे कि वाटर हो गया, एंड कार्बन डाइऑक्साइड की भी रिक्वायरमेंट होती है इस फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो हमें तो मेन क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करनी है हमें। तो इनको किसकी रिक्वायरमेंट हुई, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट हुई। फॉर व्हाट, फॉर मेकिंग द फूड। अपना खाना बनाने के लिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट है। ये कहाँ से लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो एटमॉस्फेयर से लिया इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड। इन्होंने क्या किया, एटमॉस्फेयर पे से कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लिया, एट लास्ट जब सारे मिनरल्स आ गए, वाटर आ गया, सनलाइट भी मिल गई, तब इन्होंने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया, और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से इन्होंने बनाया ग्लूकोज, यानी कि अपना फूड बना लिया। ये क्या है, इनका फूड है जो किसकी फॉर्म में है, ग्लूकोज या फिर स्टार्च की फॉर्म में है। अब क्या होगा, इस ग्लूकोज और स्टार्च को ये सेव भी करके रखते हैं, किसके लिए, तो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। जब इनको अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म खाएंगे, इस ग्लूकोज का यूज अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म करेंगे, तो क्या होगा, ये ग्लूकोज चला जाएगा बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चला जाएगा। चाहे आप एनिमल ले लो, चाहे प्लांट ले लो, और अदर ऑर्गेनिज्म ले लो, चाहे यूनिसेलुलर ले लो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ले लो, तो सबके अंदर कौन गया, सबके अंदर चला गया ये ग्लूकोज, यानी कि इसके अंदर कौन है, कार्बन प्रेजेंट है। तो क्या सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कार्बन पहुंचा, बिल्कुल पहुंच गया। अब क्या होगा, सबके अंदर कौन है, ग्लूकोज है। अब इस ग्लूकोज को फिर से हमें किस में लेकर आना है, हमें लेकर आना है फिर से कार्बन के कंपाउंड्स, यानी कि हम कार्बन डाइऑक्साइड में ला सकते हैं। फिर हमने कार्बन डाइऑक्साइड ली, फिर से कहाँ चले जाएंगे, कार्बन के अंदर ही चले जाएंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेंगे। अब क्या होगा, इस ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, और इस रेस्पिरेशन से क्या मिलता है, इनको एनर्जी मिलती है, प्लस इनको मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लस इनको मिलता है वाटर। तो होगा क्या, ग्लूकोज में से जो एनर्जी मिलेगी, जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होगा और जो उससे एनर्जी मिलेगी, उस एनर्जी को तो हम यूज कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे, और ये जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बना है इसको हम कहाँ भेज देंगे, फिर से एयर के अंदर या हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, फिर से हम इसको रिलीज कर देंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से यूज की गई थी और फिर से कहाँ चली गई है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर चली गई है। लेकिन होता ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जब हम एयर का कंपोजिशन इनहेल करते हैं, दैट मीन्स हम एयर को इनहेलेशन करते हैं, ऑक्सीजन को हम रख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम इस प्रोसेस से रिलीज भी कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या हमारी बॉडी में से पूरी की पूरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी जाती है, तो बिल्कुल नहीं, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होगी। कुछ पार्ट जो होगा वो उसका रह जाएगा हमारी बॉडी में, और वो कुछ पार्ट कब जाएगा फिर से एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसके लिए भी एक डिफरेंट प्रोसेस है। देखो फर्स्ट प्रोसेस तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि फोटोसिंथेसिस से क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज से क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा जब ग्लूकोज का, यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके जब रेस्पिरेशन करेंगे तो उससे क्या बनेगा, उससे बनेगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज कर दिया गया। तो एक प्रोसेस तो हुआ हमारा ये। सेकेंड प्रोसेस क्या होता है इसका, सेकेंड प्रोसेस के अंदर होगा ये कि जब कोई भी जो प्लांट बॉडी है, जब कोई भी जो प्लांट बॉडी या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर ले हम फिर से, तो जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड हो जाएगा, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मर जाता है, तब क्या होता है, वो एक लेयर फॉर्म कर देता है। जो हमने पहले की बात की थी, जब हम फॉसिल फ्यूल की बात करते थे, तो हमने क्या कहा था, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड हो जाएंगे तो वो कहाँ होंगे, लेयर के ऊपर, सॉइल के ऊपर रहेंगे, उसके ऊपर और सॉइल आ जाएगी, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, फिर सॉइल आ जाएगी, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो कंटिन्यूअसली लिविंग ऑर्गेनिज्म की भी क्या बन जाएगी, लेयर्स फॉर्म हो जाएगी। और ये लेयर्स क्या करेगी, मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके कोल में, पेट्रोलियम में। देखो क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बन गई, लेयर बाय लेयर, मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म आए, उसके ऊपर क्या हो गई, मिट्टी आ गई, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए, फिर मिट्टी आ गए, फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। तो ये क्या हुआ, धीरे 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 जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जमीन के अंदर दबते चले गए। जब वो दब गए तो दबने के बाद क्या होगा, इनसे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से, किसकी वजह से, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की वजह से क्या हुआ, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से ये कन्वर्ट हो गए आपके किसमें, फॉसिल फ्यूल के अंदर, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर ये कन्वर्ट हो गए। यानी कि ये कन्वर्ट किसमें हो चुके हैं, अभी कोल एंड पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं।
पेट्रोलियम। अब क्या होगा, जब आप इन फॉसिल फ्यूल को कंबशन करेंगे, यानी कि जब इन फॉसिल फ्यूल को हम जलाएंगे तो उस जलाने से क्या निकलता है, हमने सुना है कि कोल को जलाने से कार्बन कंपाउंड्स निकलते हैं, कोल को जलाने से कार्बन कंपाउंड्स निकलेंगे और वही तो हमें चाहिए था। पेट्रोलियम को जलाने से भी क्या होगा, कार्बन कंपाउंड्स निकलेंगे। अगर देखना है तो बाहर निकल के एक बार गाड़ियों का धुआं देख लें, गाड़ियों के अंदर भी क्या होता है, इस पेट्रोलियम से निकला हुआ पेट्रोल ही तो होता है, और उससे क्या निकल रहा है, एक काले कलर का धुआं निकल रहा है। और वो काले कलर का धुएं के अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके अंदर प्रेजेंट है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज किया गया। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड तो रेस्पिरेशन के बाद में रिलीज कर दी गई, लेकिन कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन की फॉर्म में या फिर जो कार्बन के कंपाउंड्स है वो हमारी बॉडी के अंदर अभी भी प्रेजेंट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जो प्रेजेंट थे, धीरे 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 क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डेड होते चले जाएंगे तो उनसे देखो इस तरह की लेयर्स बन जाएगी और वो लेयर जमीन के अंदर दबती चली जाएगी। और जब मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद हम देखेंगे तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से क्या होगा कि वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो चुकी है, यानी कोल एंड पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुकी है, नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो चुकी है। और जब आप करेंगे इनका कंबशन तो उस कंबशन की वजह से भी क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या कार्बन के कंपाउंड्स निकलेंगे, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन को फिर से रिप्लेनिश कर देंगे। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि देखो एक प्रोसेस तो हमारा ये था, सेकंड प्रोसेस है हमारा ये, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड को या कार्बन को हमने यूज किया और उसको फिर से एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर फिर से हमने उसको रिप्लेनिश भी कर दिया। फाइन, एक प्रोसेस और होता है, लेकिन उस प्रोसेस को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि पिक्चराइज फॉर्म में हम इसको किस तरह से देखेंगे। देखो हुआ क्या, इस पिक्चर को एक बार देखिए, इस पिक्चर के अंदर क्या हो रहा है। तो देखो इस पिक्चर के अंदर ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है। इस एनवायरनमेंट से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा और कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया जाएगा। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ले लिया गया, जिससे क्या बना, ग्लूकोज बनाया गया। और इस ग्लूकोज को फिर से किसने ले लिया, अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने ले लिया। इस ग्लूकोज को, यानी ये जो ग्लूकोज है हमारा, ये किसने लिया, इसको ले लिया बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ने। आई होप कि इसने ले लिया। चलो लेट्स से कि इस काऊ ने क्या किया, इसने इससे अब ग्लूकोज ले लिया। अब क्या होगा, जब ये रेस्पिरेशन करेगा तो उस रेस्पिरेशन से क्या होगा, इस रेस्पिरेशन से कार्बन डाइऑक्साइड फिर एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज हो जाएगी। इसके बाद इवन प्लांट्स भी क्या करते हैं, जब रेस्पिरेशन करते हैं नाइट टाइम के अंदर, तब वो भी क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देंगे। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि कोई आपके जो एनिमल्स है जब वो मर जाएंगे, जब वो डेड हो जाएंगे, तो उनके डेड होने की वजह से या उनका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसकी वजह से क्या होगा, फॉसिल फ्यूल्स बनेंगे। देखो डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का डिके होगा या फिर जब वो डेड हो जाएगा या उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनसे क्या बनेगा, फॉसिल फ्यूल बनेंगे। और उस फॉसिल फ्यूल के कंबशन से भी, उस फॉसिल फ्यूल के कंबशन से क्या होगा, यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर आप उसका कंबशन करोगे और उस कंबशन से भी क्या निकलेगा, आपका CO2 निकलेगा। गाड़ियों का धुआं है, उसमें भी क्या होता है, पेट्रोल का कंबशन होता है और उस पेट्रोल के कंबशन से क्या निकलता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो जाता है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है। ठीक है, ये कौन सी कार्बन थी हमारी, ये थी हमारी ऑर्गेनिक कार्बन। अब एक चीज और आती है, वो एक चीज क्या कौन सी है, उस एक चीज के लिए हम एक काम करते हैं, हम इस पिक्चर को देखते हैं। ये पिक्चर कौन सी है, ये हमारी NCERT की पिक्चर है जो हमारे कार्बन साइकिल को समझाती है। तो फर्स्ट सेकंड जो हमने साइकिल देखा वो तो आपको आई होप कि बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट हमारा कौन सा था, फोटोसिंथेसिस से बना ग्लूकोज, और ग्लूकोज से क्या बना, ग्लूकोज से फिर हमें क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिल गया। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्पिरेशन के थ्रू हमें मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, एक चीज हमें समझ में आ गई। सेकेंड थिंग क्या थी कि कंबशन के थ्रू हमें मिला। कंबशन किसका, फॉसिल फ्यूल का। और फॉसिल फ्यूल किन से बने थे, इन्हीं से तो बने थे, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तो बने थे। जब कंबशन हुआ फॉसिल फ्यूल का तब भी हमें क्या मिला, जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो रिप्लेनिश होता चला गया और हमारा काम हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, द थर्ड थिंग के अंदर होगा ये कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो क्या करेगा, कार्बोनेट्स बनाएगा वाटर के अंदर मिक्स होकर, यानी कि बनाएगा कार्बोनिक एसिड। वो क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड्स बनाएगा या कार्बोनेट्स बनाएगा। अब ये कार्बोनिक एसिड्स या कार्बोनेट्स जो है ये किस पे बरसेंगे, रॉक पे आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे, एसिड रेन की फॉर्म में आएंगे। एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर के साथ में मिक्स हो जाएगी और वाटर के साथ में मिक्स होकर वो बनाएगी आपका कार्बोनिक एसिड या फिर बनाएगी कार्बोनेट्स।
अब वो जो कार्बोनेट्स है या जो कार्बोनिक एसिड है वो क्या करेंगे, एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आएंगे और नीचे आकर कहाँ गिरेंगे, रॉक पे गिरेंगे। यानी कि अब इस रॉक के ऊपर क्या आ गया, एसिड आ गया। तो ये रॉक फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे ये रॉक कन्वर्ट हो जाएगी आपकी सॉइल के अंदर। अब ये सॉइल जो है, जब इसका सॉइल एरोजन होगा या जब पानी इसके ऊपर से बहेगा, तब क्या होगा, वो इन एसिड्स को लेकर कहाँ चला जाएगा, या वो कार्बोनेट्स को लेकर कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा वाटर बॉडीज के अंदर। अब ये कार्बोनेट्स आपके कहाँ पहुंच गए, वाटर बॉडीज में पहुंच गए। जब ये कार्बोनेट्स आपके वाटर बॉडीज में पहुंच चुके हैं तो इन वाटर बॉडीज के अंदर ये कार्बोनेट्स डिपॉजिट होते चले जाएंगे। वाटर बॉडीज के अंदर क्या होगा, डिपोजिशन होगा इनका, डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स। ठीक है, इन कार्बोनेट्स का क्या हुआ, डिपोजिशन हुआ, और इन डिपोजिशन की वजह से क्या बनेगा, इन डिपोजिशन की वजह से बनेगा लाइमस्टोन। इन डिपोजिशन की वजह से क्या बना, लाइमस्टोन बना। वाटर बॉडीज के अंदर ही तो मिलता है हमें लाइमस्टोन। अब ये क्या बन गया, लाइमस्टोन बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर जमीन के नीचे क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जमीन के नीचे क्या होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स होती है। जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट करेगी, मतलब होगा ये देखो, वाटर बॉडीज के अंदर सपोज हमने कहा कि यहाँ पर क्या हो गया, लाइमस्टोन बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या है, टेक्टोनिक प्लेट्स है। जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से आगे मूव करती रहेंगी, मूवमेंट की वजह से क्या होगा, कभी कभी ये स्पेस बन जाता है और इस स्पेस की वजह से ये लाइमस्टोन आ जाता है नीचे। और जब ज्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर होता है तो ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे बाहर की तरफ आ जाता है। ये वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे क्या होगा, ऊपर से बाहर आ जाएगा, फिर से अर्थ के ऊपर आ जाएगा। और उस टाइम पर ये इतना ज्यादा मेल्ट हो चुका होता है और इतना ज्यादा इसका डिकम्पोजिशन हो चुका होता है कि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही बाहर आ जाता है। बेसिकली वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे जो लावा आता है दैट इज ओके, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी गैसेस निकलती है और उन गैसेस के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बोनेट की फॉर्म में चला गया था वो फिर से कहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में ही फिर से एयर के अंदर अभी आ चुका है। तो ये लाइमस्टोन टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से नीचे जाएगा और उसके बाद ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से फिर से बाहर आ जाएगा। वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पर ये बाहर आ जाएगा और ये वोल्केनिक इरप्शन की वजह से क्या होगा, ये फिर से आपको आपका कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। आई होप कि आपको ये साइकिल भी क्लियर हो गया होगा। क्या हुआ, कार्बोनिक एसिड्स थे, कार्बोनेट्स बने वाटर के साथ मिक्स होकर, फिर ये एसिड रेन की फॉर्म में नीचे आ गए, रॉक के ऊपर आए। रॉक के ऊपर आने के बाद क्या हुआ, रॉक से बन गई सॉइल। जब इस सॉइल का एरोजन हुआ या इसके ऊपर से पानी बहा तो वो जो कार्बोनेट्स थे वो कार्बोनेट्स कहाँ चले गए, वाटर बॉडीज में चले गए। और इस वाटर बॉडीज में जाने के बाद में कार्बोनेट्स जो थे वो नीचे जम गए, तो उनका क्या हो गया, डिपोजिशन हो गया। आफ्टर द डिपोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स ये किस में कन्वर्ट हो गए, लाइमस्टोन में कन्वर्ट हो गए। एंड जो लाइमस्टोन है वो इन टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से नीचे की तरफ आ गया, जहां पर था बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। और इसकी वजह से ही ये फिर से वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो एनवायरनमेंट से लिया गया था फिर से कहाँ आ गया, आपके एयर के अंदर ही प्रेजेंट हो गया, आ गया आपके एयर के अंदर। तो ये क्या हो गया, फिर से साइकिल बन गया। यानी कि यूज किया, फिर से रिप्लेनिश हो गया, फिर यूज कर लेंगे, फिर रिप्लेनिश हो जाएगा। सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ साइकिल, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल बिल्कुल ही प्रॉपर बैलेंस्ड रहता है। इकोसिस्टम के अंदर इनका बैलेंस बना रहता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या कार्बन का जो लेवल है वो बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होता है। और ये कब होगा ऊपर नीचे, यानी कि कम ज्यादा कब हो सकता है, जब हम हमारे नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, यानी कि जब हम कर देते हैं डिफॉरेस्टेशन। और उस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि प्लांट्स यूटिलाइज कर रहे थे वो उनको यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं और फिर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज हो सकता है। आई होप कि आपको ये तीनों साइकिल बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और अगर ये क्लियर है दैट मीन्स कि आपने कार्बन साइकिल को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है। चले अब हम इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन फिर से एक बार ले लेते हैं कि यानी कि जो कार्बन साइकिल है उसका जो मेन प्रोसेस जो हमारा है फोटोसिंथेसिस, उससे क्या हुआ था आपको बहुत ही अच्छे से पता है कि क्या हुआ था। कार्बन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर जो कि प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाएगा फॉर फोटोसिंथेसिस। These plants are then consumed by animals and carbon gets bioaccumulated into their bodies. Plants जो ग्लूकोज बना उसको किसने कंज्यूम कर लिया, एनिमल्स ने कंज्यूम किया और जो कार्बन है वो फिर से कहाँ आ गया, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गया, यानी बॉडीज के अंदर आ गया। अब ये एनिमल्स और प्लांट जो है जब ये डेड हो जाएंगे, रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस तो है ही, उसके अलावा जब ये डेड हो जाएंगे तो ये अब डिकम्पोजिशन होगा इनका और कार्बन रिलीज हो जाएगा, फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाएगा।
अगर डिकम्पोजिशन नहीं हुआ तो फॉसिल फ्यूल्स में बन जाएंगे ये भी। सम ऑफ द कार्बन दैट इज नॉट रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इवेंचुअली बिकम फॉसिल फ्यूल्स। कुछ ऐसा होगा जो कार्बन जो वहां पर रिलीज नहीं हो पाया वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड दीज फॉसिल फ्यूल्स आर देन यूज्ड फॉर मैन मेड एक्टिविटीज व्हिच पंप मोर कार्बन बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। सो आई होप कि आपको कार्बन साइकिल क्लियर हो चुका है। अब अगर कार्बन साइकिल आपको क्लियर हो चुका है दैट मीन्स कि हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और बहुत ही अच्छे से पढ़िए। थैंक यू सो मच।